बिहार के राघोपुर में बाढ़ जैसे हालात, तेजी से बढ़ रहे कटान, कई तटबंध टूटे, तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा पानी, लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा। झांसी में फिर से एक बार भारी बारिश का सिलसिला शुरू, इलाके में भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई, प्रशासन की खोली पोल। यूपी के श्रावस्ती में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, वहीं नेपाल में बारिश की वजह से राप्ती नदी में बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है कटान। यूपी के गोरखपुर में बढ़ा नदियों का जलस्तर, दक्षिण में राप्ती, उत्तर में रोहिन नदी में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में घर पानी में डूबे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग। हिमाचल के धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा, घुरलू नाले पर बना पुल बहा, दुकानों को भारी नुकसान, बिजली ट्रांसफार्मर समेत कई चीजें तबाह। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बारिश से बढ़ी आफत, कई नदियों का पानी खतरे के निशान के पार। लगातार बारिश के बाद कोटद्वार का पुल धंसा, प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक, सुखरू नदी पर बने इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। पाकिस्तान में भारी बारिश का असर गुजरात के कच्छ में दिखा, धौलावीरा खावड़ा रोड पानी में डूबी, कई जगहों पर सड़कें बही। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर प्रखंड में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी, प्रशासन ने किया अलर्ट, तटबंध को ठीक करने के दिया आदेश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का महिलाओं रेप को लेकर विवादित बयान, कहा 56% महिलाओं से जुड़े केस झूठे, जानने वाले ही रेप करते हैं, झूठे मुकदमे पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का सीएम गहलोत पर निशाना, कहा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने महिला अपराध का जो आंकड़ा बताया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण अशोक गहलोत का बयान। 17 बलात्कार प्रतिदिन, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% मसले झूठे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, राष्ट्रीय परिषद की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सांसद सहित वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर करीब 75 नेताओं के शामिल रहने की संभावना है। नीतीश कुमार से केसीआर की मुलाकात पर बीजेपी लगातार हमलावर, गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त बिहार की सीख देने आए थे केसीआर। मणिपुर में जेडीयू को बहुत बड़ा झटका, 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल। जेडीयू ने इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 ने जीत दर्ज की थी। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नदी जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, संपर्क और साझा हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली आए, राजनीतिक हालात पर केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। हेमंत सोरेन ने 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने फोन पर बात की, मिलने के लिए समय मांगा। अमित शाह के केरल में होने की वजह से रमेश बैस का दिल्ली दौरा एक दिन के लिए बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, झारखंड के विधायकों को ठहराने की वजह से जल्द ही छत्तीसगढ़ में ईडी और आयकर की छापेमारी दिखेगी। शिवसेना की दशहरा रैली पर उद्धव और शिंदे गुट में तकरार, दोनों ने बीएमसी में आवेदन किया। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मुख्य अतिथि रहेंगे। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महिला से मारपीट की, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की थोड़ी देर बाद कोर्ट से जमानत मिली। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने आरोपी विनोद अर्गले को पद से हटाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल आज राजकोट में घर घर प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सुरेंद्र नगर में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और शक्ति सिंह गोहिल आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देवघर एयरपोर्ट पर जबरन एटीसी में घुसने का आरोप। एटीसी ने नहीं दी थी उड़ान भरने की इजाजत, फिर भी जबरन क्लियरेंस लिया और दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी।
टीएमसी के एक और नेता की गिरफ्तारी। चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता राजू साहनी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 80 लाख रुपए समेत एक देसी पिस्टल भी बरामद। 7 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे आप नेता। ऑपरेशन लोटस को लेकर शिकायत करेंगे। कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ। अभिषेक बोले, मेरे खिलाफ आरोप सही साबित हुए तो मौत की सजा मंजूर करने को तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी। कहा, निचली अदालत में पासपोर्ट जमा कर जांच में सहयोग करे तीस्ता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीस्ता सीतलवाड़ को मिली अग्रिम जमानत का स्वागत किया। कहा, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जमानत के हकदार हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। लखनऊ के आसपास के शहरों को जोड़ने की तैयारी। एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी में शिक्षकों की सैलरी से हर महीने कटने वाले बीमा प्रीमियम पर लगी रोक। पिछले 8 साल से कट रहा था प्रीमियम। सोनाली फोगाट हत्याकांड की बारीकी से जांच में जुटी गोवा पुलिस। सोनाली के घर से गोवा पुलिस को मिला पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर। पुलिस ने लॉकर किया सील। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला ने घर पर बैठाए गणपति। मौलाना ने रूबी आसिफ खान पर फतवा जारी किया। रूबी ने मौलाना को बताया उग्रवादी। बीजेपी से जुड़ी है रूबी। लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद सलीम ने परिवार के साथ अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू रीति रिवाज से विधि विधान के साथ की पूजा। कहा, हिंदू धर्म में आस्था। यूपी के बागपत में सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले आरोपी रईस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेटी को न भेजने पर हिंदू परिवार को धमकी दी थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर के बाहर धमकी वाली चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखी, धर्म परिवर्तन नहीं करने और हमारे लिए काम न करने पर सिर कलम करने की बात। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। यूपी के फतेहपुर में हिंदू बनकर लड़की से ऑनलाइन दोस्ती का रेप का मामला। पीड़ित का वीडियो वायरल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मुरादाबाद में लेडी डॉन हसीना की करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क। हसीना ड्रग तस्करी के मामले में 10 साल की सजा काट रही है। कई मामले हैं दर्ज। यूपी के हापुड़ में शराब माफिया की अवैध संपत्ति पर चला प्रशासन का चाबुक। 70 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति सील की गई। मेरठ के जंगल के अंदर खंडहर में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।